हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उज्ज्वल सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के कितने प्रकार होते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण क्या होते हैं, परपोषी पोषण क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण के क्या प्रकार होते हैं, उसमें आपको प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी के बारे में बताया गया था। अब देखिए, हम जो पढ़ेंगे इसमें आपको पादपों में प्रकाश संश्लेषण बता दिया गया था, लेकिन आज के हमारे लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा पत्ती की वाह्य संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, पत्ती की वाह्य संरचना क्या होती है। तो पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे पत्ती की, जिसमें आपको बेटर तरीके से पत्ती के वाह्य संरचना के बारे में आप समझ सकते हैं। तो देखिए, डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि पत्ती के वाह्य संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं पत्ती का, जहाँ से पत्ती जिस भाग से जुड़ी होती है वह पत्ती का जो प्राथमिक भाग होता है, जिसको आप बोलते हैं पर्णाधार। क्या बोलते हैं? पर्णाधार, जिसको आप इंग्लिश बोल सकते हैं लीफ बेस। ठीक, देखिए, जो पत्ती का किनारे वाला भाग होता है जिसको आप बोलते हैं पर्णतट। क्या बोलते हैं? पर्णतट। तट का मतलब ये होता है किनारा। देखिए, जो पत्ती का बीच वाला भाग होता है, पत्ती का बीच वाला भाग होता है, जो आपको बीच में लाइनिंगें दिखाई देती हैं, जिसको आप बोलते हैं मध्य सिरा। क्या बोलते हैं? मध्य सिरा, या जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं मिड रिब्स। उसके बाद देखिए, आपका देखा जाए तो जहाँ से पत्ती का जो डंठल वाला भाग होता है, जिसको आप बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। और जो इस पे शाखित सिराएं होती हैं, इस भाग को आप बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा। और जो पत्ती का नुकीला भाग होता है, इसको आप बोलते हैं पर्णाग्र। क्या बोलते हैं? पर्णाग्र। इस प्रकार से पत्ती में यह मुख्यतः भाग होते हैं, जिसमें आपको देखने के लिए सिरा मिलेगा, पर्णतट मिलेगा, मध्य सिरा मिलेगा, पर्णाग्र मिलेगा, और पर्णवृंत मिलेगा, और पर्णाधार मिलेगा। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। पहले हम आपको लिख के बता देते हैं। उसके बाद देखिए, पहले पत्ती जिस स्थान से तने के पर्वसंध से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं पर्णाधार। जहां से पत्ती तने से जुड़ती है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? पर्णाधार। उसके बाद देखिए, पत्ती का जो किनारे वाला भाग होता है, किसी किसी पत्ती में आपको यह कटिंग दिखाई देगा और किसी किसी पत्ती में आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो जो पत्ती का किनारे का भाग होता है इसको हम बोलते हैं पर्णतट, और जो इसमें एक आपको मोटित सिरा दिखाई देती है जिसको आप बोलते हैं मध्य सिरा। उसके बाद देखिए, जो पत्ती का किनारे वाला भाग होता है यह कैसा होता है? नुकीला होता है, जिसको आप बोलते हैं पर्णाग्र।
और जो पत्ती का देखा जाए जो डंठल होता है इसको आप बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। और देखिए पत्ती में जो चपटा हुआ भाग होता है देखा जाए तो इस चपटे हुए भाग को आप बोलते हैं पर्णफलक। क्या बोलते हैं? पर्णफलक। ठीक, तो इस प्रकार से ये सब क्या होते हैं? पत्ती के भाग होते हैं। तो देखा जाए तो पहले आपका आएगा फर्स्ट इसमें से जिसको आप बोलते हैं पर्णाधार। क्या बोलेंगे? पर्णाधार। पर्णाधार क्या होता है? तो पहले इसके बारे में आप बताएंगे। देखिए आप बोलेंगे यह पत्ती का आधार, यह पत्ती का आधार भाग होता है। यह पत्ती का आधार भाग होता है जिससे पत्तियां पौधे के तने व पर्व संधि से जुड़ी होती है। देखिए आपको क्या बताया गया है? यह पत्ती का जो पर्णाधार होता है, यह पत्ती का क्या होता है? आधार भाग होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और आपको बताया गया जिससे पत्तियां किससे जुड़ी होती हैं? तने से। और तने को जहां से जुड़ी होती है उसको आप क्या बोलते हैं? पर्वसंधियां। और इस भाग को आप बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। क्या बोलेंगे? कक्षस्थ कलिका। ठीक, तो पहला वाला आपका भाग क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए आपका दूसरा भाग आता है इसमें जिसको आप बोलते हैं देखा जाए तो पर्णफलक। क्या बोलेंगे? पर्णफलक, जिसको आप इंग्लिश बता सकते हैं लैमिना। क्या बोल सकते हैं? लैमिना। देखिए इसमें आपको बताना है यह पत्ती का चौड़ा चपटा भाग होता है। यह पत्ती का चौड़ा चपटा भाग होता है। जो लैमिना होता है या आप देखते हैं जिसको आप बोलते हैं पर्णफलक, यह पत्ती का चौड़ा चपटा भाग होता है। लेकिन यहाँ पे आप बता सकते हैं परंतु लेग्यूमिनेसी कुल में यह फूला हुआ होता है। देखिए लेग्यूमिनेसिकुल का मतलब ही है जो आपको दलहनी फसलें दिखती हैं उसको आप क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनेसिकुल। तो लेग्यूमिनेसिकुल में यह आप कैसा बताएंगे? फूला हुआ होता है। जो पर्णफलक होता है लेग्यूमिनेसी में कैसा होता है? फूला हुआ होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं छुई मुई। ठीक, आपको बताया जाता है सेम, मटर। इन सभी में आपको देखेंगे जो आपका पर्णफलक होता है लैमिना होता है, ये कैसा होता है? फूला हुआ होता है। तो आपका यह भी हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें आपको देखने के लिए मिलता है मध्य सिरा, और आपको देखने के लिए मिलेगा मध्य सिरा के बाद देखा जाए तो सिरा, और उसके बाद आप आ जाएंगे पर्णवृंत पे और पर्णाग्र पे। देखिए आपका जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे हम आपको बताते हैं। दूसरा पॉइंट
आपका आएगा, जिसको आप बोलते हैं, दूसरे पॉइंट में आप ले लेंगे मध्य सिरा को। क्या लिखेंगे? मध्य सिरा। मध्य सिरा को हम इंग्लिश बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलेंगे? मिड रिब। देखिए आप इसके बारे में क्या बताएंगे? पत्तियों के पर्णफलक, पत्तियों के पर्णफलक भाग में एक मोटी, पत्तियों के पर्णफलक भाग में एक मोटी रेखा पाई जाती है, जो भोजन निर्माण में सहायक होती है। देखिए आपको क्या बताया गया कि जो पर्णफलक भाग होता है आपका, ये चपटा चौड़ा भाग होता है जो, उसमें एक मोटी रेखा पाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। आपको दिखाया गया यहाँ पे, देखिए शो करके, इसको आप क्या बोलते हैं? मध्य सिरा, जो किसका निर्माण करती है? भोजन का निर्माण करती है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला था पर्णफलक, और ये आपका तीसरा भाग होगा, कौन सा? मध्य सिरा। इसी में एक टॉपिक और आता है जिसको आप बोलते हैं सिरा। क्या बोलते हैं? सिरा, वेन्स बोलते हैं। आपका आएगा क्या? वेन्स। देखिए वेन्स क्या होता है आप बताएंगे? मध्य सिरा के ऊपर पतले धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे जो आपके पास मध्य सिरा होता है उस पे पतले धागेनुमा ये सब आपको संरचना दिखाई देती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, या आप बोलते हैं सिराएं। मध्य सिरा के ऊपर आपको बताया गया पतले धागेनुमा क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? वेन्स या सिराएं। ई देखा जाए तो भोजन निर्माण में सहायक होती हैं, और यह जल के पूर्ति में क्या होती है? सहायक होती हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपका होता है पर्णवृंत। आपको देखने के लिए मिलेगा पर्णवृंत। देखिए पांचवा पॉइंट आपका आएगा पर्णवृंत, जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं पेटियोल्स। क्या बोलते हैं? पेटियोल्स। देखिए आपका जवाब होगा पत्ती का वृंत। क्या बोलेंगे? पत्ती का वृंत भाग या स्टाल्क भाग पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती का वृंत भाग या स्टाल्क भाग क्या कहलाता है? पर्णवृंत कहलाता है। पर्णवृंत कहलाता है। देखिए आपको बताया गया कि पर्णवृंत, पत्ती का जो वृंत भाग होगा उसको आप क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। तो जो पत्ती का स्टाल्क भाग होता है उसको आप क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। और जो पत्ती में नुकीला भाग होता है किनारे की तरफ, उसको आप क्या बोलते हैं? पर्णाग। तो देखा जाए आज आप इस वीडियो में क्या समझे हैं? पत्ती की वायु संरचना। एक बार हम आपको फिर से इसका रिवीजन करते हैं, और इसके आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। तो देखिए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, तो पत्ती की आंतरिक वायु संरचना क्या होती है इसको देख लीजिए।
तो बताया गया कि जो पत्ती की वाय संरचना, आपको एक सामान्य पत्ती का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है और उसमें देखिए कौन कौन से भाग है जहां से पत्ती जिस स्थान से जुड़ी होती है तने के, उसको आप क्या बोलते हैं, पर्णाधार, या उसको आप इंग्लिश क्या बोलते हैं, लीफ बेस। और पत्ती में आपको जो चौड़ा और चपटा भाग दिखाई देता है उसको आप क्या बोलते हैं, पर्णफलक। क्या बोलते हैं, पर्णफलक, जिसको आप इंग्लिश बोलते हैं लैमिना। उसके बाद देखिए जो पत्ती के अंदर एक मोटी रेखा दिखाई देती है बीच में, जिसको आप बोलते हैं मध्य सिरा, मिड रिब बोलते हैं। और उसके बाद आपको बताया गया है कि पत्ती के जो किनारे वाले भाग होंगे वो कैसे होते हैं, नुकीले, जिसको आप क्या बोलते हैं, पर्णाग्र। और उसके बाद आपको देखने के लिए ही मिलेगा कि जो मोटी मध्य सिरा होती है उस पे भी आपको एक पतले धागेनुमा रेशे के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, मिडरिब। तो एक बार इसका आप थ्योरी फिर से देखेंगे, उसके बाद आपको हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे इस लेक्चर को। देखिए पहले आपका क्या है, पर्णाधार। फर्स्ट पार्ट आपको बताएगा पर्णाधार। तो आप बताएंगे यह पत्ती का आधार भाग होता है जिससे पत्तियां पौधे के तने व पर्व संधियों से जुड़ी होती हैं। उसके बाद देखिए दूसरा भाग आपको बताएगा पर्णफलक। तो पर्णफलक के लिए आप क्या बताएंगे, यह पत्ती का चौड़ा व चपटा भाग होता है, परंतु लेग्यूमिनेसी कुल में कैसा होता है, फूला हुआ होता है। सभी पत्तियों में चौड़ा और चपटा दिखाई देगा, लेकिन जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं जिससे आपको देखा जाए दाल प्राप्त होता है, उसमें आपको कैसा दिखाई देगा, फूला हुआ। जैसे आपको यहाँ पे हम बताएं छुई मुई, सेम, मटर इत्यादि। इधर देखिए तीसरा पॉइंट आपको बताया गया मध्य सिरा। यह पत्तियों के पर्णफलक भाग में एक मोटी रेखा पाई जाती है। ये पर्णफलक भाग है जिसमें एक मोटी रेखा पाई जाती है जो भोजन निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। और उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट आपको बताया गया सिराएं। मध्य सिरा के ऊपर पतले धागेनुमा क्या होती हैं, पतले धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिराएं कहते हैं। अब देखिए यह मध्य सिरा है आपके ऊपर, इसमें आप देखेंगे पतले धागेनुमा क्या पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सिराएं कहते हैं। और पत्ती का जो किनारे वाला भाग होता है उसको आप क्या बोलते हैं, नुकीला होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, पर्णाग्र। और यहाँ पे देखिए आपका बताया गया है पर्णवृंत। तो पत्ती का जो वृंत भाग होता है उसको आप क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। तो इस प्रकार से देखिए आपका वीडियो यहीं पे समाप्त किया जाता है। और आपको जो भी इस वीडियो में असुविधा हुआ होगा उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आने वाले वीडियो में हम पत्ती की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।